सभी मदरसा आधुनिक अध्यापक और पदाधिकारियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक टीचर, श्रावस्ती। हम लोगों की बहुत विकट समस्या है। आवाज़ उठाना भी इस समय जुल्म समझा जाता है। जो शिक्षक आवाज़ उठाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है, और अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ता है उसको तंग किया जाता है, उसको टारगेट किया जाता है, जैसा कि मुझे टारगेट किया गया है। अब मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने सरकार से मांग की थी और प्रज्ञा मिश्रा जी ने उस वीडियो को देख करके मेरा दुख दर्द जानना चाहा। मैंने जो अपना दुख दर्द था वो प्रज्ञा मिश्रा जी से शेयर किया और उन्होंने कहा कि मैं ये बात सरकार तक पहुंचाऊंगी, और उन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई भी। लेकिन हमारे ज़िले के कुछ चाटुकार नेता हैं जो जिनमें दलाली करते हैं, वो दलाल नेता लोग, उनको काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण होकर के धर्म परिवर्तन और आत्महत्या की मांग की थी कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय स्मृति ईरानी जी, अगर आप लोग हम लोगों का वेतन रिलीज नहीं करते हैं तो हमको आप ये आदेश दीजिए कि हम स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर लें या आत्महत्या कर लें। मैंने इसकी मांग की थी। वेतन तो नहीं मिला, लेकिन मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित जरूर किया गया। लेकिन फिर भी हम इससे डरने वाले नहीं हैं। जो मुसीबतें आएंगी मैं उसको झेलूंगा, मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि संगठन मेरा मेरे साथ है। और खासकर उन लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है जो मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हित की बात करना चाहते हैं और करते हैं। उनको सरकार के द्वारा और छोट भैया नेता के द्वारा दबाने का प्रयास किया जाता है कि उनको दबा दिया जाए तो ये आवाज़ आगे तक नहीं जाएगी। लेकिन ये उनकी भूल है। एक पंकज मिश्रा को दबाओगे, सैकड़ों पंकज मिश्रा खड़े हो जाएंगे अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि हम एक टीचर हैं और 6.5 साल की सैलरी हम लोगों को नहीं मिली है। बताइए हम लोगों का परिवार कैसे चल रहा है? ये सरकार नहीं देख रही है। सरकार ये जरूर देख रही है कि कौन धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है, कौन आत्महत्या की बात कर रहा है, किस बिरादरी के लोग कर रहे हैं, ये देख रही है। लेकिन उसको ये नहीं दिखता है कि एक आधुनिक अध्यापक जिसकी सैलरी हम 6.5 साल से नहीं दिए हैं, वो कितना पीड़ित होगा, उसका दर्द कितना बड़ा होगा। और ऐसे शब्द का अगर वो इस्तेमाल करता है तो कितनी पीड़ा उसके दिल में होगी। तो उसका समाधान किया जाए, ये नहीं सोचती है, समाधान के बारे में नहीं सोचती है। बाकी ये करती है कि पंकज मिश्रा देखिए क्या कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड पता किया जाता है शिक्षकों का। बताइए जो 6.5 साल से सैलरी ना पाता हो, उसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा? मेरे शिक्षक साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, और खासकर मैं अपने सभी संगठन के पदाधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है हम लोगों का फैसला लेने का। और जितने भी संगठन हैं वो संगठन चलता रहे। मैं ये नहीं कहता हूं कि संगठन को बंद कर दिया जाए, कोई एक संगठन चलाया जाए, लेकिन जहां पर मदरसा शिक्षकों के हित की बात आए वहां पर सभी लोग एक साथ आकर के और आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि जिसकी संख्या भारी होगी उसी की ज़्यादा हिस्सेदारी होगी, ये फार्मूला चलाया गया है। और मैं मदरसा आधुनिक शिक्षकों के 3 स्तंभ की मैं बात करूंगा। 3 स्तंभ कौन कौन हैं? एक स्तंभ है श्री एजाज अहमद साहब, दूसरा स्तंभ हाजी समीउल्लाह साहब,
तीसरा स्तंभ बड़े भाई सिकंदर बाबा। मैं इन तीनों लोगों से आग्रह करता हूं, एक निवेदन करता हूं कि इस समय एक होने का समय आ गया है और तीनों संगठन को एक करके और मदरसा आधुनिक अध्यापकों के विषय को जोड़ तोड़ से उठाने का समय आ गया है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आगे चल के हम लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है और हम सभी लोग इकट्ठा होकर के एक साथ सरकार के खिलाफ लड़ें, जिससे मदरसा शिक्षकों का कुछ भला हो सके। और मैं सभी शिक्षकों से ये अनुरोध कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं निवेदन करता हूं, बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरे दोस्त, किसी एक के बस की बात नहीं है। आप लोग सभी लोग साथ आएं, धरने में बुलाया जाए तो वहां पहुंचें, ज्ञापन में बुलाया जाए वहां पहुंचें, मीटिंग में बुलाया जाए वहां पहुंचें, किसी भी संगठन के द्वारा बुलाया गया हो सब जगह पर पहुंचें और पहुंचकर अपने हक की आवाज को बुलंद करें। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार तो चाहती ही है कि चुपके से बैठ जाएं और आप भी कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हैं कि आप भी अपनी आवाज नहीं उठाना चाहते हैं। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं जो घर पे बैठे हुए मोबाइल से केवल हालचाल पूछते हैं। ये बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि सभी लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ काम नहीं होगा। ये मेरे शिक्षक साथियों, मैं आपसे पुनः एक बार फिर आग्रह करता हूं कि सभी लोग एकत्र होकर के और इस योजना के बारे में कोई हम योजना बनाएं कि हमको कैसे क्या करना है, हमको कैसे कार्य करना है। और ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर आप लोग साथ आए तो मदरसा शिक्षकों का कार्य जरूर होगा, क्योंकि मैं ये प्रयास करूंगा कि हम तीनों स्तंभ को जोड़ के रखें। मैं एजाज साहब से भी बात करूंगा, मैं बड़े भाई सिकंदर साहब से भी बात करूंगा, हाजी समीउल्लाह साहब से भी मैं बात करूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि एक बार तीनों लोग मिल करके और अपने अपने संगठन को एक साथ लेकर के और हम लोग अपने हक की आवाज़ बुलंद करें, जिससे हम लोगों का कार्य हो सके। और अगर हम लोग इकट्ठा हो गए तो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हम ना करवा सकें, क्योंकि हमारी भी संख्या है। उत्तर प्रदेश में सरकार भी जानती है और 2024 का इलेक्शन होने वाला है। सरकार बहाने ढूंढ रही है जांच का, जैसे उत्तर प्रदेश में जांच लगाया गया है, अब जांच करवाइए, उसका विरोधी कोई नहीं है। लेकिन जो जांच में पहले से जो जांच में सही पाए गए हैं मदरसे, उनको क्यों पीड़ित किया जा रहा है? उनका तो वेतन रिलीज किया जाए। अगर आपको अवैध दिखते हैं तो आप साफ साफ कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों को बंद किया जा रहा है। लेकिन ऐसा आप नहीं कहेंगे, मैं जानता हूं। क्यों नहीं कहेंगे? कहेंगे इसलिए नहीं कि लोग आवाज उठाना शुरू कर देंगे कि सरकार मुस्लिमों के विरोधी है। इस चीज से बचने के लिए आप जांच का